सभी को मेरी तरफ से उमलक। जैसे कि आपको पता है 20-22 सालों से जो हमारी संस्था चल रही है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि आप विकार रहित हो, आपके घर में सुख शांति हो, आप अपना पूरा जीवन सही ढंग से व्यतीत करें और परमात्मा को समझें कि परमात्मा है क्या। किन्हीं भी आडंबरों से बाहर आएँ, अंधविश्वास से बाहर आएँ, पाखंड से बाहर आएँ और परमात्मा को समझें, इस प्रकृति को समझें। जैसा कि लोगों के शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसे शारीरिक रोग हैं जो मेडिकल बेस पे हैं, दवाइयां काम नहीं कर रही। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ऐसे नेगेटिविटी है, विकार है, तंत्र विद्या से कुछ भी कर दिया गया, उनका समाधान नहीं हो पा रहा। अगर समाधान हो रहा है तो आप किसी भी तांत्रिक के पास, जैसे लोकल भाषा में जिनको श्याणे कहते हैं, कहीं पर ओझा कहते हैं, ऐसे तंत्र विद्या के लोग, झाड़ फूक करने वाले, उनके पास आप जाते हैं और धागा ताबीज या चुराहे में रख के, बलि दे के, कुछ भी ऐसी गलत क्रियाएं करके अपनी बीमारी को अंडर प्रेशर करा लेते हैं शांत, और आप कहते हैं मैं ठीक हो गया। 1 मिनट में वो कहाँ गई? वो हमारे शरीर में जो बरसों से जिसका वास हो रहा था, हमारे खून में मिल गई, हमें परेशान कर रही थी, वो चीज़ गई कहाँ? है आपके शरीर में ही। पर जो आपने क्रियाएं करवाई, बलि दी, उल्टा सीधा चढ़ावा चढ़ाया, या ताबीज में उन्होंने कुछ भी गलत चीज़ें बांध के दे दी आपको, उनके द्वारा वो शरीर में शांत हो गई और आप समझ रहे हैं मैं ठीक हो गया। या कुछ ऐसे स्थान जहाँ पे आपको भगत लोग ले जाते हैं, मत्था टिकवाते हैं, भंडारे करवाएंगे, कुछ भी आपके मुंह से बुलवा देंगे कि इस शक्ति की रात जगा लो, जागरण करवा दो, ये पाठ करा लो, भंडारा करना, ये बोल दो मैं उसके कपड़े दूंगा, ये चढ़ाऊंगा। तो इससे भी शक्तियों के प्रभाव से, माना कि शक्ति कर रही है, पर शक्तियों के प्रभाव से वो बीमारी शांत हो गई, पर वो है आपके शरीर में ही। अंतिम इसका रिजल्ट क्या होगा? जब आपकी आत्मा शरीर छोड़कर आपके शरीर से मुक्त होगी, बाहर निकलेगी, तो वो आत्मा एक पूरी एनर्जेटिक पावरफुल ना होके, आपकी विल पावर, आपकी वो शक्ति जो बाहर निकलेगी, कमज़ोर होगी। उसके ऊपर जो विकार, तंत्र विद्या के द्वारा की गई बीमारियां, कुछ ऐसी गलत आत्माएं थी या कुछ भी था, आपकी आत्मा उनके साथ रहकर मलिन हो जाती है, वीक हो जाती है, और आपकी आत्मा के साथ ये गलत चीज़ें भी शरीर को छोड़ देंगी। जब आप आत्मा शरीर को छोड़ेगी, और वो आत्मा को मुक्त नहीं होने देती है, और वो आत्मा दर बदर भटकती रहती है, और किसी भी परिवार के सदस्य में उन बीमारियों के साथ फिर आ जाती है। वो बीमारियां तो थी, उसके साथ वो आत्मा भी परिजन की आपके शरीर में आ गई। और जगह जगह हमने बोलता देखा ऐसे आत्माओं को, मैं इसके दादा में भी था, मैं इसके बाप में था, बेटों में आ गया, पोतों में आ गया, और कहते हैं ये तो खानदानी बीमारी हो रही है, बाप को भी ऐसा ही रोग था, अब बेटे को हो गया। तो ये संस्था, ये सिद्धि, ये परमात्मा की कृपा जो मैंने परमात्मा से पाई, इस प्रकृति से पाई, भगवान गोरख से पाई, इस सिद्धि को हमने ध्यान पे केंद्रित किया, और ये शक्ति आपके शरीर का शोध करती है। जैसे मैंने तरह तरह की बीमारियां आपको गिनवाई, यहाँ पे धागे तबीज से उसको अंडर प्रेशर नहीं किया जाता। आप जब ध्यान करते हैं, मान लिया आपके शरीर में कोई आत्मा बोलती है, तो वो बोलेगी और परमात्मा की शरण में चली जाएगी, मुक्त हो जाएगी, आपके शरीर में शांत नहीं होगी। ऐसे ही कोई नेगेटिविटी, विकार, चाहे मौसम से भी विकार हैं, इतने केमिकल्स प्लांट हैं और हैं, पोल्यूशन है, वो भी श्वास क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को, हमारी कोशिकाओं को, मांसपेशियों को खराब करता है, वीक करता है। बीमारियां होती हैं जो रिपोर्ट में नहीं आती, उनका भी शोध करती है शक्ति। काफ़ी सारी ऐसी मेडिकल बेस की बीमारियां, जैसे माइग्रेन है, सर्वाइकल है, औरतों को यूट्रस में प्रॉब्लम है, ब्लड में इन्फेक्शन है, ना जाने कितने बॉडी में पेन है, ना जाने कितनी सारी ऐसी बीमारियां
जिसका ध्यान के माध्यम से, और इसमें अलग अलग पैथी हमने तैयार कर रखी है परमात्मा की कृपा से, वो आपको सिखाई जाती हैं, उनके द्वारा आपके रोगों का निवारण होता है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोला जाता कि मैं ठीक हो गया तो इतने पैसे लगा के भंडारा करूँगा, मैं ठीक हो गया तो ये कपड़े चढ़ाऊँगा, मैं ठीक हो गया तो रात जगवाऊँगा, जागरण करूँगा। इस प्रकार का कोई रास्ता नहीं, और ना इन बातों को लेकर परमात्मा की कोई बात है। ये तो आपको पागल बनाने का एक जरिया बना रखा लोगों ने। परमात्मा तक पहुँचने का, उस प्रकृति तक जाने का, अपने शरीर में बैठे भगवान को जागृत करने का, जिसे हम आत्मा कहते हैं, एक ही रास्ता है, वो है ध्यान। और जब ये हमारे से जुड़ के जागृत हो जाते हैं तो हमारे शरीर का शोध होने लग जाता है। हमारे शरीर में ना विकार रहते, ना कोई नेगेटिविटी रहती है। कोई ऐसी आत्माएं भटकती हमारे शरीर में प्रवेश करके वो मुक्त होती हैं। और कोई भी तांत्रिक तंत्र विद्या का उपयोग हमारे ऊपर घर में या हमारे ऊपर कर रहा है, हमारे कारोबार पे कर रहा है, तो परमात्मा जब हम ध्यान करते हैं और उसको प्रे करते हैं तो हमें बंधन मुक्त करता है उन बीमारियों से। और वो जो भी क्रिया हमारे ऊपर की गई, शक्तियों का दुरुपयोग किया गया, उनका संहार करता है, और हमारी जीवन में एक नया प्रकाश आता है, और हम एक अच्छा जीवन जीने की ओर चलते हैं। और लगातार ऐसे ही ध्यान करते रहें, ठीक होने के बाद भी, तो हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है, आत्म शक्ति मजबूत होती है, और निरंतर परमात्मा के फिर ध्यान में बने रहें और लोगों को रास्ता दिखाएं, जन कल्याण के पथ पे चलें। अगर आप जीवन भर यूं ही करते रहते हैं तो आपकी विल पावर मजबूत होगी ना, और आपके शरीर में जो परमात्मा ने दे रखा वही रहेगा। एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। और जब हम अपनी जीवन यात्रा पूरी करके ये शरीर छोड़ बाहर जाते हैं तो सीधा परमात्मा की शरण में मुक्ति पाते हैं, भटकना नहीं पड़ता हमें दर बदर। तो मुझे यही समझाना था, आप अपनी बीमारियों को शांत ना करें, मुक्त करें, शरीर से मुक्ति पाएं बीमारियों से। बंधनों में बीमारियों को शरीर में घेर के जीवन भर उसके बोझ को ना ढोते रहें। 1 साल ठीक होंगे, फिर किसी चौकी पे गए, 1 साल ठीक होंगे, फिर चौराहे में रख दिया। इस वहम, पाखंड और जो लोग आपका ये शोषण कर रहे हैं ऐसा करके, उनसे बचें, परमात्मा की कृपा पाएं, उसकी शरण में आएं। मुझे बस यही समझाना था। तो सभी को मेरी तरफ से अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।